सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जब भी हम प्राणायाम एक्सरसाइज ये सब करते हैं तब चेहरे पर हमेशा हल्की सी हंसी होना चाहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आज जो भी हम वर्कआउट करने वाले हैं उसका पूरा फायदा हमारे बॉडी को, हमारे सोल को मिलने वाला है। नमस्ते। प्राणायाम से शुरू करेंगे। सिंपल से है, आप ध्यान दीजिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट की ओर, इनहेल करते हुए राइट की ओर, इनहेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए नीचे, ये अ, उ, ई और म का ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इनहेल करते हुए आपको जब आप लेफ्ट की ओर जाएंगे तो एक्सहेल जब करेंगे, सांस जब छोड़ेंगे तब छोड़ते हुए आपको अ का उच्चार करते हुए आना है। और जैसे जैसे आप आ रहे हैं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए आएंगे या फिर आंखें बंद करके करो तो बहुत ही बेटर है, लेकिन शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट्स को जैसे जैसे देखते हुए आएंगे तो आपको धीरे धीरे श्वास वो हिसाब से छोड़ते हुए पूरी सामने आके पूरी सांस फिर छोड़ना है। समझे आप? जैसे इनहेल करते हुए पूरा इधर और एक्सहेल करते हुए सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने। कुछ इस तरह। अब मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी। इनहेल और एक्सहेल की पैटर्न की तरफ आपको ध्यान देना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, आपके मूवमेंट्स के साथ, बॉडी मूवमेंट्स के साथ आपका ब्रीदिंग किस तरह से जा रहा है उसको देखना है। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नॉर्मल डेली लाइफ में भी आप वॉक करते हो, किसी से बात करते हो, कुछ काम करते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी वैसे ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कपालभाति करेंगे। इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दो मेन चीजें हैं आपको पूरा आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल में करने के लिए। तो आप इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान दें। कपालभाति में हम एक बार इनहेल करेंगे
और एक्सेल उतना ही फोर्सिबली करेंगे और जितने टाइम हो सकते हैं एक सांस में, जितना बार हो सकता है उतना करेंगे। जैसे एक बार इनहेल किया, अपने दोनों नॉस्ट्रिल से आपको बार बार सांस ब्रेक ब्रेक में छोड़नी है। फिर आप काउंट करने से शुरुआत कीजिए कि शुरुआत में आप 10 बार छोड़ेंगे, फिर 15 बार, फिर 20 बार, फिर 30 बार। इसी तरह से अपनी लिमिट धीरे धीरे रोज आपको बढ़ानी है। फिर से एक बार इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर। आप यहाँ हाथ रख के देख सकते हैं और यहाँ एक उंगली यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि आपकी एक्सेल जो है, सांस जो छूट रही है वो कितने फोर्सिबली और कैसे छूट रही है और पेट भी कैसे अंदर बाहर हो रहा है, ये आपको ये हाथ पर से ध्यान में आएगा। जैसे इनहेल, कुछ इस तरह। फिर से एक बार आंखें बंद कर कर कपालभाति करते वक्त स्पाइन सीधी होना चाहिए। आप जितने बार आपका ये काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेन महसूस होगा। इट्स ओके, ये इसी से रिलेटेड है कि आप ये जो प्राणायाम कर रहे हैं ये एकदम सही जा रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन बॉडी आपको जितना रिस्पॉन्ड करे उतना ही आपको करना है। शुरुआत में 10, 20, 30 इस तरह से अपनी मात्रा बढ़ाते हुए जाएगी। एक बार हम फिर करेंगे साथ में। इनहेल, एक्सेल, नेक्स्ट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा में अंगूठा और ये लास्ट की 2 उंगलियां साथ में, बीच शुरुआत की 2 उंगलियां अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। शुरुआत हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे। जैसे राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से प्रेस किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लिया और छोड़ते वक्त ये जो लास्ट की 2 उंगलियां है इनको लेफ्ट पे रखा और राइट नॉस्ट्रिल पर के अंगूठे को बाहर निकाला और सांस छोड़ते वक्त राइट से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अगेन राइट से ही लेंगे, अंगूठा नॉस्ट्रिल पे, लास्ट की 2 उंगलियां खुली, लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। यहाँ पर हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह से हम 5 राउंड से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे ये राउंड्स बढ़ाते जाएंगे। इसमें वेरिएशन ऐसा भी है, जैसे आप थोड़ा सा इसमें माहिर हो जाओ तो आप आगे सांस रोकने का यानी कुंभक लगाने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। ब्रीथ को अंदर होल्ड करना है। जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस ली, यहाँ हमने दोनों नॉस्ट्रिल बंद की, यहाँ पे दोनों नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगी और सांस जो है वो अंदर रुकी रहेगी और फिर अंगूठे को छोड़ना है और सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से अंदर होल्ड, रिलीज। यहाँ पर हम कुंभक का प्रयास करते हैं। कुंभक लगाने से जो आपने ऑक्सीजन लिया हुआ है, कुंभक लगाने के बाद, होल्ड करने के बाद वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाने का प्रयास करता है, अपने पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन फैलता है और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इसलिए जब आप सांस ले
समझो आप सांस ले रहे हैं 5 सेकंड के लिए, काउंट कीजिए मन में 1 2 3 4 5 कुंभक। 7 सेकंड के लिए आपको कुंभक लगाना है। जितनी सांस आप ले रहे हैं उससे 2 सेकंड ज्यादा आपको कुंभक लगाना है। ब्रीथ, होल्ड, 7, नाउ रिलीज फॉर 10 सेकेंड्स। जितना टाइम सांस लिया है उससे 2 सेकंड ज्यादा आपने कुंभक लगाया है और उससे 3 सेकंड ज्यादा आपने सांस को छोड़ा है। एक बार हम काउंटिंग के साथ करेंगे। कुछ इस तरह 5 सेकेंड, 7 सेकेंड और 10 सेकेंड। ये आपके आगे की प्रैक्टिस के लिए है। कुंभक लगा के करेंगे तो आपके बॉडी के लिए ज्यादा ही फायदा होगा। इससे ऑक्सीजन जो है आपके प्रॉपर बॉडी पार्ट्स को जहां जहां ज्यादा जरूरत है वहां मिलेगा। ये है अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। 5 बार ये हाथ से करेंगे और 5 बार ये हाथ से करेंगे। यानी इस तरह से आपने 10 बार अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस किया है। ठीक है, सेम नासिका मुद्रा, इनहेल एंड एक्सहेल, ये पैटर्न पे एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए। कल जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंत्र जो हमें सिखाए गए थे, मंत्र जो हमें पाठ करवाए गए थे, ये हमारा कंसंट्रेशन एक जगह पर लाने के लिए किया था। इसी तरह हमने शुरुआत भी मंत्र से की ताकि हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पर बना रहे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भ्रामरी की। भ्रामरी में 2 पैटर्न्स है। आप या तो इस तरह से उंगली डाल के कान पूरे बंद कर सकते हैं, और या तो अंगूठे के साथ ये जो ईयर लोब्स है, ये जो ईयर लोब्स है कान के बाहर की ओर जो पर्दा है, स्किन है, वो उसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है जिससे कि आपके कान बंद हो जाए। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो है आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर जो है वो नोज के ऊपर और आंखों के पास, जिससे कि आपकी आंखें बंद रहे। रिंग फिंगर नोज के पास और लास्ट स्मॉल फिंगर जो है वो लिप्स के ऊपर, कुछ इस तरह से। 1 2 3 एंड 4। भ्रामरी करते वक्त कहते हैं इंद्रियों को बंद करना, इसलिए ये वाली मुद्रा है। अदरवाइज बहुत सिंपल सा है कि आपको कान में उंगली डालनी है। दैट्स इट। शुरुआत में आप इसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इस पे मूव कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सांस लेने से। इनहेल, कान में पहले उंगली, इनहेल, गले से साउंड निकालना है आपको। म या न, ये 2 शब्दों का उच्चार कर सकते हैं गले से। कानों में उंगली, इनहेल, बहुत बार हमें पता नहीं चलता है, हम नाक और मुंह से सांस ले रहे हैं, म या न का उच्चार कर रहे हैं, या गले से कर रहे हैं। आपको भ्रामरी जो वर्ड है, हमिंग बी साउंड जो निकालना है, मतलब मधुमक्खी का जो आवाज जब वो गुनगुन करती है वो आवाज निकालना है। वो गुनगुन वाला आवाज आपका थ्रोट से ही आएगा, वो यहाँ से नाक से या ये चेहरे मुंह के पीछे से नहीं आएगा। तो आपको कंसंट्रेट करना है कि आप गले से साउंड निकाल रहे हो। आपको पता चलेगा जब हल्का सा खराश होगा, हल्की सी ईचिंग होगी, जब वो साउंड शुरुआत में निकलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब गले से आवाज आ रही है। तो आपको भ्रामरी में म और न का उच्चार करना है, जो कि गले से करना है। एंड उंगली कान में, इनहेल,
कुछ इस तरह। ये भी हम 5 बार या 10 बार इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक भ्रामरी के लिए भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भस्त्रिका, शीतली प्राणायाम, ये भी मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे हर एक इसमें ये सब कुछ देखेंगे। आज के लिए हम ये 4 प्राणायाम और प्राणायाम का एंड जो है ओम के उच्चार से करेंगे। ओम में आपको ध्यान रखना है कि ओम जो ये शब्द बना है अ, उ और म, ये 3 शब्द है ओम में। तो अ का उच्चार जो है वो हमें हमारे लोअर बॉडी से निकालना है। ऊ का उच्चार गले से निकलेगा और म लिप्स बंद करके पूरे आपके माइंड को कंट्रोल में लेके माइंड के साथ पूरा वो म का उच्चार निकलेगा। जैसे अगर आप 3 सेकेंड के लिए ले रहे हैं तो ऊ अगले 6 सेकेंड के लिए लेना है, यानी काउंटिंग टू द 9। फिर आप म का उच्चार शुरू करेंगे। पहले अ, उससे थोड़ा ज्यादा ऊ और उससे ज्यादा म, इस तरह से आपको ओम का उच्चार करना है। और ओम जो है वो आपको डायरेक्टली ओम से शुरुआत नहीं करनी है, आपको अ उ म से जाना है। धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद, आपका साउंड जैसे आप ओम ही उच्चार कर रहे हो ऐसे ही सुनाई देगा। सुनाई देते वक्त हमें ओम ही सुनाई देता है, लेकिन हमें इसको प्रोनाउंस, इसका अभ्यास, इसका जो अभ्यास है वो इसी तरह से करना है। कुछ इस तरह से आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस अंदर, फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, इसी तरह से फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और अ उ म यानी ओम का उच्चार। ये भी हम 5 काउंटिंग से शुरू करेंगे। 5 बार पहले, धीरे धीरे 10 काउंटिंग। आप देखेंगे कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स और एकदम शांत हो चुका होता है। ये सिंपल से प्राणायाम है, आप ये डेली इसमें कर सकते हैं। इसे हार्डली 15 मिनट लगते हैं। जैसे 45 मिनट्स अगर आपको दिए हैं व्यायाम के लिए, इसमें से 10 से 12 मिनट आपके सूक्ष्म योगा में जाएंगे, यानी ये सारे बॉडी पार्ट्स में जो भी लेजीनेस रात भर में भर जाता है वो सब रिलीज करने के लिए आप सूक्ष्म योगा करेंगे। उसके बाद सूर्य नमस्कार के 6 राउंड 11 राउंड जैसे आपकी बॉडी आपको परमिट करे उस तरह आपको सूर्य नमस्कार करने हैं। फिर जो मेन आसनास कुछ है, अगर आपको उसका अभ्यास है तो आपको 1-2 आसनास जैसे ट्री पोस्चर है या फिर वीरभद्रासन और है प्रोन पोस्चर में या सुपाइन पोस्चर में कुछ आसनास है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये सब 45 मिनट्स में जब हो जाए तो आपको याद रखना है कि ये आगे के 15 मिनट 15 मिनट्स कंपलसरी आपको प्राणायाम के लिए, बॉडी को स्टेबल करने के लिए, इतना जो एक्टिवली आपने एक्सरसाइज किया है, फिर उसको काम डाउन करने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अगर आप आधे घंटे का योगा करते हैं, आधे घंटे का एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी आपको ये 15-20 मिनट का प्राणायाम करना ही है। तो उस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम लॉकअप कीजिए। और जैसे शुरुआत हमने मंत्र से की थी, वैसे ही हम प्राणायाम का एंड भी मंत्र से करेंगे।
ॐ सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आंखें बंद ही रहेगी, हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे और भू नमन करेंगे, धरती माता को थैंक्स कहेंगे। धीरे धीरे हाथों को रब करेंगे। 3 बार आंखों को अपने हाथों की गर्मी देंगे, हल्का सा वार्म अप करेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। पूरे प्राणायाम आपको आंखें बंद करके करने हैं, इससे आपके बॉडी को ज्यादा है। 15 मिनट कंटिन्यू प्राणायाम, सुखासन की स्थिति में बैठ के प्राणायाम जब हम करते हैं तो पैरों में हल्की हल्की थोड़ा इरिटेशन होता है, थोड़ा घूंजा आना जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे तो हम हल्के से थोड़े ये फीट के एक्सरसाइज कर लेंगे, जैसे उंगलियों को स्ट्रेच करना है, एंकल की तरफ से गोल घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। ये जो सूक्ष्म योगा है पैरों के, ये हम कर लेंगे उसके साथ। जैसे टैप करना है पैरों को, ये पैर में होते और थोड़ी देर रिलैक्स। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ फीडबैक है तो प्लीज आप YouTube चैनल पे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।